मेरे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 24 अगस्त दिन गुरुवार को सावन माह की अंतिम अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि के महासंयोग पर पूजनीय पंडित जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा में बताया गया यह उपाय आप अवश्य ही करें। पूजनीय गुरुजी ने बताया था 5 दीपक का उपाय। उसी प्रकार से यह नया उपाय है जिससे आपकी कामना पूर्ण होगी। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो घंटी अवश्य ही बजाते हैं, जिससे कि भगवान जागृत हो और हमारी कामना को पूर्ण करे। जब हम उन्हें याद करते हैं, पूजन करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, तो घंटी का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में घंटी बजाने का एक अलग ही विधान बताया गया है। इसका महत्व होता है कि यदि हम भगवान के समक्ष धूप दीप दीपक जलाते हैं तो उन्हें जागृत करने के लिए हम घंटी भी बजाते हैं, जिससे भगवान हमारी कामना को सुनते हैं। तो इसी घंटी को आपको 5 स्थानों पर बजा देना है। आप इस घंटी को सुबह से लेकर शाम के समय यानी कि शाम की आरती के समय तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा, सरल सा, अचूक सा उपाय है जिससे कि कामना पूर्ण होगी। महादेव आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। सावन का पवित्र माह अब समापन की ओर है, तो अंतिम अष्टमी तिथि पर सावन की महादेव को प्रसन्न करने हेतु, माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु अष्टमी तिथि पर आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिए। चलिए जानते हैं कौन सा है वह उपाय और किस प्रकार से आपको करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। इसके लिए आपको आपके मंदिर में, घर के पूजा घर से घंटी लेना है। आपके पूजा घर में घंटी होगी ही, वो घंटी आप ले ले और उपाय से पहले एक बार गंगा जल से या शुद्ध जल से आपको उस घंटी को धो लेना है। उसके बाद उस पर टीका लगाकर, तिलक लगाकर उस घंटी को आपको 5 स्थानों पर बजा देना है। सबसे पहला स्थान तो आपके घर का मंदिर ही होगा। मंदिर में दीपक जलाएं, उसके बाद घंटी जलाकर माता लक्ष्मी और इष्ट देव को आप याद करें, उनसे अपनी कामना को कहें। दूसरी बार घंटी आपको अपने रसोई घर में बजानी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और हमारे पितरों का भी निवास माना जाता है। तीसरी घंटी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बजानी है। मुख्य द्वार पर घंटी बजाने से माता लक्ष्मी आपके घर में आमंत्रित होंगी और स्थायी रूप से घर में वास करेंगी। चौथी घंटी आपको अपने तुलसी क्यारे के समक्ष में जलानी है। माता तुलसी के समक्ष घंटी बजाएं, दीपक जलाएं, उनकी परिक्रमा करें। और 5वीं और अंतिम घंटी आपको भगवान शिव के मंदिर में बजानी है। आप चाहें तो जो मंदिर में घंटी होती है वह भी बजा सकती हैं, या अपने घर से घंटी लेकर जाएं और मंदिर में बजाएं आप। और दीपक भी अवश्य ही जलाएं भगवान शिव के समक्ष में। माता गौरी और भगवान शिव की असीम कृपा होगी अष्टमी पर। एक बार इस उपाय को अवश्य करें। हर हर महादेव।